अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम स्पार्क्स मोबाइल है चाइना का नियो 6, इसका एफआरपी अनलॉक करने की कोशिश करेंगे अनलॉक टूल से। अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर हम यूएमटी प्रोसेस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चाइनीज़ फ़ोन है जी स्पार्क्स नियो, यानी ये टेक्नो स्पार्क नहीं है बल्कि स्पार्क्स एक अलग कंपनी है। और इस पे देखें लेफ़्ट साइड पे आपको लॉक का साइन भी नज़र आ रहा है और फ़ोन आगे मूव नहीं कर रहा, तो मैं इसको पावर ऑफ़ करने लगा हूँ। और अनलॉक टूल से देखें, अगर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से होगा, कोशिश करके देखते हैं जी। क्योंकि ये एक एसपीडी फ़ोन है, यूनिसॉक चिपसेट के साथ आता है, तो आपने स्पेक्ट्रम पे आना है और यहाँ से ब्रांड पे आके देखना है पहले कि स्पार्क्स ब्रांड यहाँ पर है या नहीं। नहीं है तो आप अदर्स पे चले जाएंगे, नीचे सबसे नीचे अदर्स नज़र आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से अब देखते हैं कि इस अदर के अंदर स्पार्क्स ब्रांड आता है या नहीं आता। तो अदर्स में हम आते हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉडल है नियो 6 है और अनलॉक टूल पे अदर्स में फ़िलहाल लिस्ट तो ओपन नहीं हो रही। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। मेरे ख्याल है नेट का इशू है, आपको पता हमारे पाकिस्तान में फ़ायरवॉल चल रहा है, तो उसकी वजह से नेट का इशू थोड़ा सा है। चले ये स्पार्क्स देखें, अदर्स पे आए तो यहाँ पे स्पार्क्स का एक फ़ोन है और टेक्नो स्पार्क, और ये स्पार्क्स का जी स्पार्क्स इन्होंने जो दिया हुआ है यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, तो कोई मॉडल नहीं है। चलें दोबारा एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पार्क्स का नियो 7 लगा हुआ है जी, देखें स्पार्क्स नियो 7 है। तो अब अगर हम स्पार्क्स नियो 7 को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी की सिक्योरिटी के ऊपर देखते हैं कि स्पार्क्स नियो 6 का एफआरपी अनलॉक होगा या नहीं। तो स्पार्क्स नियो 7 मॉडल मैंने सेलेक्ट किया और ये जो बटन है इरेज एफआरपी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद यूनिसॉक के यूएसबी ड्राइवर याद रखिएगा आपके सिस्टम में लाजिम इंस्टॉल होने चाहिए। और अब ये अनलॉक टूल कह रहा है कि वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करें, तो ये मैंने वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट किया। वेटिंग फॉर डिवाइस आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं जी। ये देखिए ये फ़ोन यहाँ तक आता है, उसके बाद ऑन हो जाता है स्पार्क्स, ठीक है। इसका मतलब है अनलॉक टूल में फ़िलहाल इसकी सपोर्ट नहीं है, मॉडल भी लिस्ट के अंदर नहीं है और चिपसेट भी मैच नहीं हो रहा। तो अब हम इसका एफआरपी अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। से ऊपर देख लेते हैं, कहीं स्पेक्ट्रम चिपसेट पे चलते हैं और एक ऑप्शन अनलॉक टूल में ये भी होता है कि आप स्पेक्ट्रम में से सीपीयू को सिलेक्ट करके गूगल से आप चिपसेट चेक कर लें कौन सा है। इसका जो चिपसेट है 9863A है, तो आप जीएस मरीना साइट से भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आते हैं और देखते हैं जी 9863A जो है चिपसेट V2 के साथ जो नई सिक्योरिटी ये बनता है। ये सिलेक्ट करके हम एक दफ़ा फिर से इरेज एफआरपी बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अब इसका गूगल अकाउंट अनलॉक होता है या नहीं। तो वंस अगेन हम वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके केबल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अनलॉक टूल कह रहा है कि वेटिंग फॉर डिवाइस। एसपीडी के ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे भी देखें फ़ोन रिस्पांस करके साथ ही ऑन हो जाता है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल इस तरीके से भी हमारा ये फ़ोन एफआरपी अनलॉक टूल से नहीं हो सकेगा। तो अब फिर कैसे होगा, तो चलते हैं यूएमटी प्रो की तरफ और देखते हैं कि उससे इसका एफआरपी अनलॉक हो जाता है या नहीं होता। 96% बैटरी चार्ज है फ़ोन की इस वक्त, तो हम अनलॉक टूल को मिनिमाइज़ कर देते हैं, साइड पे करते हैं फ़िलहाल, और यूएमटी प्रो डोंगल मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। मैं आपको फ़िज़िकली डोंगल दिखा भी, तो ये एक डिवाइस होती है, इसको आप लगाएंगे तब आपकी वो एप्लीकेशन चलेगी। बहुत से व्यूअर्स वीडियो देख लेते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में नीचे कमेंट करते हैं जी एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो यूएमटी प्रो मैंने कनेक्ट कर दिया सिस्टम के साथ और अब ये देखें इसकी जो एप्लीकेशन है यूनिसॉक की, ये मैंने रन कर दी है। 0.9 सबसे लेटेस्ट अपडेट इसकी चल रही है। तो यहाँ पे देखें अब आकर हमने चूज़ करना है, पहले तो देखना है कि स्पार्क्स ब्रांड बीच में है या नहीं। तो यहाँ लिस्ट में तो देखें जी स्पार्क्स ब्रांड नहीं है, तो अब हमें यूएमटी प्रो में भी चिपसेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है, स्पार्क्स ब्रांड लिस्टेड नहीं है इस वक्त। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चिपसेट को फॉलो करते हैं, ऊपर आ जाते हैं वापस और 9863A जो है V2 के साथ हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें दो दिए हुए इन्होंने, तो दोनों को बारी बारी ट्राई किया जा सकता है। जॉब में से ऑप्शन चूज़ करेंगे रिमूव एफआरपी, इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके कनेक्ट करना है, क्योंकि यूएमटी प्रो हमें बता रहा है कि आपने फ़ोन जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन होल्ड करके कनेक्ट करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट किया, तो यहाँ पर फ़ोन रिस्पांस कर रहा है
कितना रिस्पॉन्स करता है, कहाँ तक आगे जाता है, देख लेते हैं FRP अनलॉक होता है इसका या नहीं। तो मैंने अभी तक लॉन्ग प्रेस रखा हुआ है, जब तक FDL2 नहीं आएगा आपने बटन रिलीज़ नहीं करने, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखें जी FDL2 आ गया, अब मैंने इसके बटन रिलीज़ कर दिए हैं, वॉल्यूम बटन्स, और देखते हैं कि हमारा FRP अनलॉक हो जाता है या नहीं। ये देखें ये इसने बता दिया रिमूविंग FRP वेट, और ये इसने डन कर दिया है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, FRP अनलॉक फ़ोन का हो चुका है, डन आ गया नीचे। लेकिन इस डन से नहीं चलेगा काम, हम एक दफ़ा फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे कि क्या वाकई FRP अनलॉक हुआ भी है या नहीं। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो भी हमारे सामने अभी आ जाएगा। तो फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है, देख लेते हैं। अगर ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे लॉक का साइन चला जाता है और नीचे सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाता है नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो इसका मतलब FRP अनलॉक हो गया है और हमारा फ़ोन स्मूथली बगैर वाईफाई कनेक्शन के आगे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं तो फिर इसका मतलब FRP अनलॉक UMT Pro से भी नहीं हो पाया। तो चलें वेट करते हैं, देखते हैं कि फ़ोन क्या रिस्पॉन्स करता है हमें। ये देखिए जी फ़ोन ऑन हमारा हो चुका है, और इसके अगर हम नीचे देखें तो स्किप का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क, और साथ ही नीचे सेटअप ऑफलाइन देखें आ गया नीचे, इसका मतलब है FRP अनलॉक हो चुका है इस फ़ोन का। अब बस जनरल सेटिंग करनी है, आप इसको आगे मूव करें और हमारा फ़ोन स्मूथली आगे मूव कर जाएगा। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।